5 बार के विधायक मुख्तार अंसारी और सुपुर्द खाक होने के लिए कब्रिस्तान में जब आए तो कब्रिस्तान में जनाजे में शामिल होने के लिए 4 जिलों के आजमगढ़, गाजीपुर, बनारस, मऊ, इन 4 जिलों के लोग या बलिया पूर्वांचल के काफ़ी संख्या में मुख्तार अंसारी के समर्थक जनाजे में शामिल होने के लिए आए। यहाँ से लेकर जहाँ तक आपको कैमरे में दिखाई दे रहा है या मेरी आंखों से जहाँ तक भीड़ दिखाई दे रही है, इतनी ही भीड़ सड़क के उस पार भी है। और इस पूरे इलाके में मोहम्मदाबाद के इलाके में जैसे आज का दिन ऐसा लग रहा है कोई मेला है। जनाजे में इतनी बड़ी संख्या में, जबकि 4 जिलों की पुलिस फोर्स भी इस इलाके में आई है। पूरे तौर पर पूरी छावनी के रूप में मोहम्मदाबाद तब्दील है। 1 से 1.5 किलोमीटर के दूर से ही बैरिकेटिंग है, किसी को गाड़ी से आने की इजाज़त नहीं है। ये सारे लोग 1-1, 1.5 किलोमीटर दूर पैदल यहाँ पर जनाजे में शामिल होने के लिए मुख्तार अंसारी के आए हैं। आप दूर तक देखिए, मुख्तार अंसारी कहती है कि मुख्तार अंसारी की मौत हार्ट अटैक से हुई। दूसरी तरफ परिजनों का आरोप है कि मुख्तार अंसारी के खाने में विषाक्त पदार्थ मिलाया गया और जिस तरीके से मुख्तार अंसारी का इलाज होना चाहिए था नहीं हुआ। निश्चित तौर पर एक कैदी की भी अपनी अधिकार होते हैं और जिस तरीके से मुख्तार अंसारी की तबीयत ठीक नहीं थी, उसे हायर मेडिकल कॉलेज में उन्हें ले जाया जाता या बड़ी जगह पर ले जाके इलाज कराया जाता तो ये जो बात हो रही है शायद नहीं होती। बहरहाल जो होना था वो हो गया, सुपुर्द खाक मुख्तार अंसारी हो गए और बड़ी संख्या में मातम पुरसी के लिए बड़ी संख्या में लोग मुख्तार अंसारी को आखिरी बार देखने के लिए, आखिरी सलामी देने के लिए यहाँ मोहम्मदाबाद में आए हुए हैं। अब मैं थोड़ा कुछ और यहाँ जो लोग आए हैं उनसे बात करता हूँ। अब देखिए ये यहाँ मैं आ गया हूँ और इतनी बड़ी संख्या में बहुत दूर दूर से लोग यहाँ पर आए भी हुए हैं और अपने नेता की मुख्तार। आप कहाँ से आए? गाजीपुर से आए हम, गाजीपुर सिटी से। इतना तो पुलिस लगी थी, इतना दूर से आना था? पुलिस लगी है, दिल को थोड़ी पुलिस रोक देगी। हमारे दिल का नेता था वो, हम लोगों का अजीज नेता था, उसके लिए हम लोग उसके जनाजे की नमाज में आए हैं, श्रद्धांजलि देने आए हैं। अब इनके नहीं रहने पर गाजीपुर की सियासत में क्या फ़र्क पड़ेगा? अब आने वाला वक्त बताएगा, अभी कुछ कहा नहीं जा सकता है। अफजाल भाई हैं, सांसद हैं हमारे, अभी उनको देखा जाएगा। वो कमान संभाले हुए हैं, आने वाले वक्त में उनके घर के कोई बच्चे कमान संभालेंगे। हाँ बताइए। हम यही कहेंगे कि मोहब्बत है उनकी, कोई किसी की यदि भीड़ देख रहे हैं आप, कोई पैसे वाली नहीं है। ये सब उनकी मोहब्बत है, सब रोज़ा रखे हुए हैं और 2 किलोमीटर 2.5 किलोमीटर पीछे गाड़ी रोक दी गई है और पैदल सब कोई आया हुआ है। मुख्तार को लोग कहते हैं माफिया, लेकिन वाकई में जितना उन्होंने गरीबों के लिए, मजलूमों के लिए किया है शायद किसी ने ना किया है। गरीबों के मसीहा हैं। और एक बात बता दें, इस वोट आप जीत के ऊपर देख लीजिए, आप चाहे गाजीपुर की सीटें हो, चाहे मोहम्मदाबाद की हो, चाहे आजमगढ़ की हो, चाहे कहीं की भी हो, इतना दबाव होने के बाद भी इनका मोहब्बत कोई पैसे से नहीं। लोग कहते हैं माफिया है, ज़बरदस्ती वोट डलवा दिया, ऐसा कुछ नहीं। आज की डेट में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, प्रिंट मीडिया है, इतना दबाव नहीं हो सकता। बुलाए हुए आदमी नहीं है, देख रहे हैं। अभी देखिए मैं आपको बताऊं, गाजीपुर में 7 विधानसभा सीटें हैं। 7 की 7 विधानसभा सीटें 2022 में विपक्षियों ने जीती और भारतीय जनता पार्टी का खाता नहीं खुला। उसमें अंसारी परिवार का दबदबा, राजनीतिक रसूख एक बड़ा कारण माना जाता है। यहाँ लगातार पुलिस के लोग रास्ता खाली कर रहे हैं, भीड़ इतनी ज़्यादा है और ये यहाँ पर इस कब्रिस्तान में जो पुश्तैनी कब्रिस्तान है, यहाँ पर सुपुर्द खाक किया जा रहा है। आप कहाँ से आए? मोहम्मदाबाद से। क्या पूछते हैं बताइए? आप क्या कहना चाहते हैं मुख्तार अंसारी के बारे में? कहना तो यही चाहते हैं कि मुख्तार अंसारी एक मसीहा थे, गरीबों के मसीहा थे। आपका नाम क्या है? रोशन सिंह। और एक मसीहा होने के साथ इतना यहाँ गरीबों के, पिछड़े वर्ग के, अनुसूचित जो जाति के लोगों के लिए भगवान थे। और इनके बस एक यही दिखाया जा रहा है, मुख्तार डॉन, उनके अच्छाइयों को नहीं दिखाया है कि दादा परदादा क्या थे, पिताजी इनके क्या थे, ये नहीं दिखाया जा रहा है। स्वतंत्रता सेनानी थे, नाना उस्मान ब्रिगेडियर थे, ये नहीं दिखा दे रहा है। बस ये दिखा रहा है कि बस मुख्तार अंसारी एक डॉन है। कैसे है डॉन?
यहाँ से गरीबों से पूछिए जितने लोग खड़े हैं, मसीहा थे, गरीबों के दुख दर्द में काम आते थे। किसी का आँख खराब हो जाए, पेट खराब हो जाए तो जाते थे, उनसे चंदा के रूप में मांग करके पैसा देते थे और इलाज होता था। शादी विवाह भी काम करते थे कराने का गरीबों का एक तरह से हीरा निकल गया, गरीबों का एक हीरा निकल गया पूर्वांचल का। पिछड़े अनुसूचित जाति को बैठने के लिए तरीका सिखाया। पिछड़े के लिए चौधरी चरण सिंह थे, फिर मुलायम सिंह हुए, इसके बाद अफजाल अंसारी और मुख्तार अंसारी हुए। और लेकिन मुकदमे भी तो इतने हैं, इसलिए तो आग तक फंसाया गया, सब फंसाया गया, बस फंसाया गया। जेल में रहते हुए ऐसा किया गया। शेर था, से कभी झुकने का काम नहीं किया और न झुकने कभी झुके। मुकदमे तो ब्रजेश सिंह पे भी हैं, घूम रहे हैं, धनंजय सिंह पे हैं, अभी जेल में डाला गया। बहुत दिन तक क्रिकेट खेल रहे थे कि नहीं खेल रहे थे? तो विशेष समुदाय को टारगेट किया जा रहा है, बस और कुछ नहीं है। देखिए, एक रोष, एक गुस्सा, एक कैदी के तौर पे मुख्तार अंसारी कम से कम 21 साल का विधायक कम से कम एक अच्छे अस्पताल में या समुचित इलाज हुआ होता। ये एक गुस्सा, ये एक नाराज़गी समर्थकों में है कि सही तरीके से अगर इलाज हुआ होता, जेल से ले जाके अस्पताल में डालना, आईसीयू में, आईसीयू से फिर जेल में डालना, जेल से फिर अस्पताल ले जाना, वार्ड में शिफ्ट न किया जाना, ये चर्चा आम लोगों में है कि अगर सही से इलाज हुआ होता। वक्त का तो है, वक्त का एक दिन तो मुकर्रर है, लेकिन सवाल है कि अगर इलाज सही से हुआ होता तो शायद लोगों को माहौल दूसरा कुछ होता आज। और बहुत गरीबों के मसीहा थे, इनको बदनाम किया गया। ये पूरे पूर्वांचल का, उत्तर प्रदेश में गरीबों के मसीहा रहे हैं। कोई भी जाए, हिंदू मुस्लिम कोई बिरादरी हो, सबकी मदद करने वाले थे। और इनको जेल में रहते हुए 30 साल 32 साल पुराना केस ठोका गया। अब केवल बदनाम करने से, राजनीति के तहत उनको बदनाम किया गया कि ये माफिया है। माफिया नहीं है, ये गरीबों के मसीहा हैं। और ये जब तक, आज तक ऐसा कोई मसीहा पैदा नहीं हुआ पूर्वांचल में और उत्तर प्रदेश में, और ना कोई पैदा होगा आज के बाद। मुख्तार अंसारी गरीबों के मसीहा रहे हैं, मसीहा थे, मसीहा रहेंगे, अमर रहेंगे। देखिए, मैं जनाजे में आया हूँ और जो लोग यहाँ पर आए हैं उनकी भावनाएं क्या हैं, मुख्तार अंसारी का परिचय किसी से छुपा नहीं है। एक कुछ महिलाएं गांव की आई हैं। क्या देखे आयल हूँ? क्या देखे आयल हैं? अब है कुछ तमाशा देखे आयल, बट उनके देखे आई रही है, तना देखे देहला जा नहीं के देखे दे वीडियो इनके देखे आई रही हैं, अपना मुख्तार अंसारी के देखे आई रही हैं। कितना दूर से? दिलदार नगर से आयल बटी। दिलदार नगर से। दिलदार नगर तो बहुत दूर है। कुछ दूर नहीं है, ऐसा आदमी के लिए कुछ दूर नहीं है, दूर कुछ नहीं है। आपको क्या था ऐसा मुख्तार? हमको मानते थे बहुत, हमारा गरीबी में देते थे, और क्या था, और क्या था। आपसे जान पहचान थी? हाँ, काहे नहीं रहेगा, क्यों नहीं रहेगा भाई। क्या किया था आपके लिए? हमारा लड़की का शादी किया था। आप देंगे हमको? दो, अभी तो हमारा नहीं है रमजान में खाने के लिए। मोदी योगी देंगे तो भेजो। हमारा पेंशन नहीं बन रहा है, हमारा कुछ नहीं हो रहा। हमें एक जमीन नहीं है, एक दाखिल किए हैं तो जमीन हमारा आहिर ले रहा है, कहता कि हमारा है। चलिए दिलवाइए। कुल इन लोग तो करते थे, इन तो कितने लोग को बैठाए होंगे। ये जो गए हैं दुनिया से, आज क्या मसला, क्या मसाल मिला होगा उनको वहाँ पर। बेमिसाल गए होंगे उस जगह पर, कैसा जगह मिला होगा। देखिए कितना मजमा जुटा है, आप लोग तो देख रहे हैं ना बाबू। अब क्यों आई हैं? इन्हीं के देखे लिए जा मुख्तार के? हाँ। का तो उससे का मतलब बा? का न मतलब रहना, गाँव घर का बम्बनी के रखबरे गज घर है, तो जावत है हर साल हमनी के कमारा देते रहना है। कमारा जाड़ा में कंबल, का फाटक में कम्बल कुल खातिर ना मन के सुविधा रहना, कुल खातिर ना मन के सुविधा कैले रहना कि कमर देत रहना लोग के दुआ, इतना लोग के कमरा देत रहना, हमनी के फाटक पर खियावत रहना, भोजन करत रहना। देखौ ना पहनी देखौ नहीं खकुल देते। तू देखे आ ललू मुख्तार के? हां, कितना दूर से? रघुबर से। उन्हीं का कोई यूपी और बिहार में कहीं नहीं होगा इनका जैसा। अपने के लोग बनते रहे,
ऐसा नहीं थे। ऐसे मुख्तार अंसारी जैसा नहीं है, दमक में, बोली में, बात में, दया में, माया में। इतना दिन से जेल में थे, आप कब मिली? जेल में गाजीपुर मिलते थे, गाजीपुर थे ना कई साल। अब बांटा सोच रहे थे कि जाए बांटा, लेकिन हमको जगह, हमको पैसे नहीं मिला, हम गरीब आदमी हैं, पैसा नहीं मिला कि हम जाए। आप मिलने जाने वाली थी? हाँ, जाने वाले थे, रोज सोचते थे कि जाए 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 जाए। हाँ। तो गाजीपुर जेल में आप मिली थी? हाँ हाँ, बहुत दिन हो गया मिलने। तो आपकी बेटी की शादी में मदद किए थे? बहुत किए थे, बहुत किए थे, बहुत किए थे। पैसा वाला नहीं देगा, कोई नहीं देगा वैसा उतना जितना लोग किए हैं। गाजीपुर देखते न रहना, आदमी जाते न रहना, वो तो देवे करते हैं, बेमिसाल हैं, बेमिसाल। देखिए जमीन आसमान का आरस डोल गया उनका जाने पर। जमीन आसमान डोल गया, 4 दिन से रौनक आसमान का खत्म हो गया उनका जाने से, देख लीजिए। तो मुख्तार अंसारी से आपका जान पहचान था? तो का देखा है, मीडिया में बात करने आए हैं ना, हम उसको देखने आए हैं, दूर के नहीं है हम लोग, हम यहाँ का पूरा का है। घरी का हम लोग का घरी का है। हमें बीमार रहने लैंड मार ले रहे ना, हम के पूरा उत्तर प्रदेश में ऐसा कोई नहीं है। हम लैंड मार ले रहे ना, सब आदमी कह रहे मर गए माटी दा, ये मुख्तार अंसारी ले जाकर बनारस में हमके दवाई करलन, ऐसा तैसा ना हुआ। हाँ, दाढ़ी वाला ना हुआ, मुख्तार 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 हुआ। माफिया बा बैठल बा, माफिया बन गई बाहर जमाना, कुल पैसा पर बिक्री। देखिए एक आदमी के लिए जन भावनाएं किस कदर की हैं। आप दूर बैठे जगह से मुख्तार अंसारी पे मुकदमों की फहरिस्त, तमाम आरोपों की वजह से माफिया डॉन मुख्तार अंसारी पूरे देश में, लेकिन जो जन भावनाएं हैं, आप गाजीपुर आइए, आप मऊ आइए, आप मोहम्मदाबाद आइए, हालांकि आज जनाजे और आखिरी सफ़र का दिन है, लेकिन जो ये लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं, मैंने कई बार ये कहा कि अगर आप गाजीपुर, मोहम्मदाबाद, बलिया और मऊ के इलाके में जाएंगे तो आपको मुख्तार अंसारी के गरीबों की मदद के हज़ारों किस्से सुनाने वाले लोग खुद खड़े होकर के बताएंगे। और यही कारण है कि मुख्तार अंसारी जेल में रहते हुए 3 बार लगातार ज़्यादा जेल में रहते 3 बार ज़्यादा मतों से जीता, और 2 बार बाहर रहकर, एक बार अपने बेटे को जेल में रहकर और उसके बाद अपने भाई को सांसद जेल में रहकर, और पूरे गाजीपुर के 7 विधानसभा सीटों से भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ कराने में मुख्तार अंसारी और उसके परिवार का बहुत बड़ा योगदान माना जाता है। अगल बगल के जिलों में जो प्रभाव है वो है ही। बहरहाल एक बात बताइए, ये ओम प्रकाश राजभर को तो मुख्तार ने और अफजाल, इन्हीं दोनों भाइयों ने बढ़ाया शुरू में, मगर आज तो देख रहे हैं उनके तो लोभी है, समय के साथ बदल जाते हैं। जो भी हुआ सब अंसारी बंधु का ही देन है। आज जो इतना मंत्री बने हैं ओम प्रकाश राजभर जी, उनको सोचना चाहिए, समझना चाहिए। चलिए, सब अब राजनीतिक मफाद के लिए सब इधर उधर जाते रहते हैं। एक बात बताइए, जैसे आप देख रहे होंगे, मैं भी बोलता ही हूँ और सब लोग बोलते हैं, आप अखबार पढ़ेंगे, कहीं भी लिखेंगे तो वो मुकदमे इतने ज़्यादा हैं, मर्डर के, वसूली के, इसके उसके। ये जब चर्चा चलती है कि माफिया डॉन मुख्तार अंसारी की मौत एक तरफ, और जब आप यहाँ ग्राउंड में आते हैं, ज़्यादातर लोग आपको कहते हैं माफिया जहाँ का होगा वहाँ का होगा, यहाँ के लिए तो मसीहा है, गरीबों की मदद किया है, ये लोग कहते हैं। ये दोनों छवियों को लेके आप लोग क्या सोचते हैं? क्योंकि एक तरफ एकदम नेगेटिव, एक तरफ एकदम ऐसा, तो इसके बीच में अंतर कर पाना, जिसका जिससे जैसा साबका हुआ है वैसा उसका मानना है। उसका ये जी मानना है कि माफिया होंगे तो किसी डॉन के लिए होंगे, किसी बाहुबली के लिए, गरीबों के लिए हमेशा मसीहा रहे, कभी भी किसी पे जुल्म नहीं किया है, हमेशा सबकी मदद किए हुए हैं। ये इनका यही छवि रहा है। आप क्या कहेंगे? सर यही कहेंगे कि गाजीपुर का एक शेर चला गया, गाजीपुर का एक शेर चला गया। जो चीज़ हम लोगों ने खो दिया है वो दोबारा वापस आने नहीं है ना, ऐसा कोई पैदा दूसरा होगा। बहुत दुख आते, बहुत दुख है हम लोग को। बहुत गरीबों के मसीहा थे, बहुत मदद करते थे सर। गाजीपुर के दिलों पर राज करता है मुख्तार अंसारी, दिलों पर राज करता है मुख्तार अंसारी। तो ये देखिए, चारों तरफ से प्रशासन की तमाम मुस्तैदी के बावजूद अगर आप यहाँ पर इस जनाजे में आए लोगों की संख्या देखेंगे तो वो हजारों की संख्या में, हजारों की तादाद में लोग यहाँ पर आए हुए हैं। और आप इस सड़क का इस तरफ का हिस्सा देखिए, 1.5 किलोमीटर दूर से बैरिकेटिंग है, लेकिन मुख्तार अंसारी के जनाजे में शामिल होने वालों की संख्या बहुत ज़्यादा है और लगातार बढ़ती जा रही है। पुलिस की तमाम रोक के बावजूद, तमाम चीज़ों के बावजूद
यहाँ पर कुछ कुछ पार्टियों के नेता, समाजवादी पार्टी, आप कहाँ से हैं? रामधारी यादव, पूर्व जिलाध्यक्ष समाजवादी पार्टी जनपद गाजीपुर। तो एक बात बताइए, मुख्तार अंसारी के न रहने के बाद आपकी पार्टी या विपक्षी दलों के लिए किस तरह का रहेगा? चुनाव सर पर है, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ। चुनाव पर इनके रहने न रहने का जो लोग आंकलन लगा रहे हैं वो गलत लगा रहे हैं। मुख्तार अंसारी आज हमारे बीच में नहीं है। आज उनके मिट्टी देने के लिए मैं यहाँ आया हूँ। ये गरीबों का मसीहा रहा है, नौजवानों का प्रेरणा का स्रोत रहा है, हम सबका भरोसामंद रहा है। यह शेर का दिल रखता था और गांधी के विचार से लैस था, समाजवादी विचारधारा का आदमी था। इनके न रहने के बाद भी इनके विचारों को लेकर के नौजवान लड़ेगा, कहीं से मायूस नहीं रहेगा। लगे तो आपके पार्टी में एक बार सम्मिलित हो रहे थे तो अखिलेश जी तो नाराज हो गए थे और बलराम यादव को बर्खास्त भी कर दिए थे मंत्रिपरिषद से। देखिए, वो एक समय होता है, कभी कभी ऐसा होता है राजनीति में, कभी कड़ा फैसला लेना पड़ता है, कभी फैसले को बदलना भी पड़ता है, तो उस वक्त की बात है। लेकिन आज हम सब समाजवादी मुख्तार के साथ हैं। मुख्तार के मिट्टी देने में, इनके इंतकाल में हम सब इकट्ठा हैं। चलिए ठीक सर। ये समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष, तो लोग इस तरीके से अलग अलग इलाकों के आए जा रहे हैं। मैं आप क्या बोलना चाहते हैं बताइए। यही बोलना चाहते हैं कि जो शेर था मुख्तार अंसारी, वो ऐसा शेर अब पूरे हिंदुस्तान में पैदा होने वाला नहीं है। अब वो शेर था और हमेशा हमारे दिल में शेर रहेगा, और पूरे पूर्वांचल का नहीं, पूरे हिंदुस्तान का वो शेर था। तो देखिए, ये आखिरी यात्रा है, अंतिम यात्रा किसी आदमी की जाती है, और कहा यह भी जाता है कि आदमी के रसूख का, उसके व्यवहार का, उसकी व्यक्तित्व का, उसके कर्मों का महत्व अगर आपको जानना हो तो किसी आदमी के जनाजे में उसके आखिरी यात्रा को देखिए, आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि उस आदमी ने क्या कमाया है। मुख्तार अंसारी ने 5 बार विधायक का चुनाव जीता है और लोकतंत्र में ये बार बार साबित किया है कि माफिया रहते हुए मसीहा की उस इमेज से उन्हें लोकतंत्र में ताकत मिलती रही है। बहरहाल आज बस इतना ही।